आओ कभी हवेली पे। ये अमरीश पुरी का नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फेवरेट डायलॉग है। जी हाँ। हाय एवरीवन, आई एम वर्षा मुखर्जी, योर एजुकेटर एंड आई टीच ज्योग्राफी। मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग टुडे एंड इट्स इम्पैक्ट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ से कहता है कि भाई आओ कभी हवेली पर, लेकिन यहाँ आते आप अपनी मर्जी से हैं और जाते मेरी मर्जी से हैं। मेरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑफ कोर्स है। So first let us talk about two important definitions: insolation and outgoing terrestrial radiation. Insolation मतलब इसको तीन पार्ट्स में अगर हम इस वर्ड को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जी बिल्कुल। सो इनकमिंग मीन्स जो सन से हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ जब सोलर रेज या सन रेज आती है तब हम उसको इंसोलेशन कहते हैं या इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ्स में होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज द सन इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए वो अपने जो रेज हैं उसको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से हमारे एटमॉस्फेयर तक भेजती है। डेफिनेशन नंबर टू हमारे सामने है और वो है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन द अर्थ रिसीव्स ऑल द सोलर एनर्जी, slowly it absorbs a part of the energy. Some amount of the energy is reflected back. तो ये जो reflected back वाली energy है, the heat energy which is reflected back by the earth, it is called as terrestrial. Terrestrial why? Because we know that the earth is a rocky surface, has a rocky surface, right? And that is why the terrestrial surface से जो heat waves वापस अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, क्योंकि अर्थ के भी भाई बहुत सारे उसूल है। अर्थ कहती है कि भाई हम ना कभी किसी से लेते हैं और ना कभी किसी का उधार रखते हैं, है ना। तो एकदम सारा जो है सूद समेत वापस लौटा देते हैं। और इस वजह से जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव्स में होती है, बिकॉज वो काफी स्लो होती है और धीरे धीरे स्पेस को वापस की जाती है। और इंसुलेशन के बाद ही हमें एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। क्विक फैक्ट, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम अर्थ पर भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन द पोलर एंड सब पोलर रीजन्स टू ग्रो द ट्रॉपिकल fruits and vegetables. So this is a technology which is used in the polar and subpolar regions of the earth, where we make a house of glass where a medium temperature is maintained to grow tropical fruits and vegetables. So basically tropical areas के जो temperatures होते हैं उस टेम्परेचर को उस छोटे से ग्लास हाउस के अंदर मेंटेन किया जाता है और इस तरह से आर्टिफिशियल हीटिंग के थ्रू, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू इस तरह की वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। इससे पहले कि हम ग्रीन हाउस इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़े, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? अब बात करते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस होती है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यहाँ पर देखा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक अर्थ के चारों तरफ लेयर बना लेती है, एक ब्लैंकेट बना देती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एज यू कैन सी नाउ। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आइए कभी हवेली पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सनरेज को बड़े अच्छे से न्योता देती है, इन्विटेशन देती है, कहती है आइए आइए सारे लोग हवेली पर आ जाइए। लेकिन उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कि देखिए यहाँ आप आएंगे अपनी मर्जी से लेकिन जाएंगे, सही पकड़ा आप लोगों ने, कि जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मर्जी से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए एक ओपेक जैसा ब्लैंकेट बना देती है, जिससे कि ये हीट जो है ट्रैप हो जाती है हमारे अर्थ के अंदर। और इसी का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज। सो बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। दे एक्चुअली फॉर्म अ लेयर ऑल अराउंड द अर्थ, जिसकी वजह से एक ऐसा ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है कि जो हीट है वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो एज द नेम सजेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ का एक साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, टेम्परेचर राइज हो जाना। सो ये था
ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। आई एम होपिंग कि आप सबको जवाब पहले से पता ही होगा, है ना? ऐसा है क्या? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे नहीं 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 नहीं, अभी तक सेशन खत्म नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो देखते हैं कि एक चेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जब ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सिंपल सी बात है, द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर अर्थ इज राइजिंग, इज इंक्रीजिंग, विच means that the glaciers, especially the polar region वाले जो glaciers होते हैं, the Arctic and the Antarctic glaciers will start to melt down. This is the first sign of global warming and we see that आज के डेट में बहुत सारे glaciers धीरे धीरे melt हो रहे हैं। जैसे ही glaciers melt होंगे तो वो पानी बन जाएंगे and that means that the level of the sea will be rising and that will lead to another consequence and that is the submerging of the islands and the coastal plains। और देखा जा रहा है कि इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमें रीसेंट डेज में मिलता है कि इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल सिटी को जकार्ता से चेंज कर किस में रख दिया? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? तो इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल इसी वजह से चेंज किया गया क्योंकि जकार्ता इज सपोज्ड टू बी सबमर्ज्ड वेरी सून बाय 2050, राइट? सो दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे अरे निराश ना होइए, इट्स ओके, आपको मौका मिलेगा यार इंडोनेशिया जाने का, पर कैसे? अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ आती है आपकी और मेरी जिम्मेदारी टू सेव द अर्थ, टू कंजर्व द अर्थ। तो व्हाट कैन वी डू टुगेदर टू कंजर्व आवर वेरी ओन मदर अर्थ? तो देखिए, तो ऐसा किया जा सकता है कि ये जो डिओड्रेंट हम यूज करते हैं उसका इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं, या फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स या एसी से निकलने वाले जो गैसेस होते हैं दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जी बिल्कुल, जली दिमाग की बत्ती। तो बिल्कुल ये जो गैसेस होते हैं ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अलावा जो हम फॉसिल फ्यूल एमिशन करते हैं जिससे कि कार्बन एमिशन होता है, जैसे कि पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां, उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और वी कैन फाइंड सम अनदर सब्स्टिट्यूट। सो मे बी वी कैन फाइंड सोलर एनर्जी पे रन होने वाले व्हीकल्स या फिर हम पब्लिक व्हीकल्स को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज आवर एग्जिस्टिंग एनर्जी फ्यूल्स in a very economic, judicious manner. We can always learn to switch off the lights when not in use. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो बिल्कुल, I'm hoping you guys liked the video. If you did, continue following us, continue watching us on this channel. Subscribe to this channel. I'm Basha Mukherjee, your educator, signing off. Let's crack it. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।